दुनिया पर खतरा आता है, बचाने के लिए कौन आता है? अमेरिका। दुनिया में सबसे ज्यादा मूवी इंडिया बनाता है। हमारे पास कल्चर है, हिस्ट्री है, डाइवर्सिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? क्या आप जानते हैं आज के जमाने में लड़ाइयाँ सिर्फ बंदूकों से नहीं खेली जाती। जमाना बदल चुका है, दौर नया आ चुका है। अभी लड़ाइयाँ सिर्फ दिमागों से खेला जाता है और इस लड़ाई में सबसे ताकतवर हथियार है सिनेमा। आज हम समझेंगे कि बाकी देश मूवीज का इस्तेमाल करके अपना कल्चर, आइडियोलॉजी और पावर को पूरी दुनिया में कैसे फैलाते हैं। और अंत में एक जरूरी सवाल, क्या भारत ने इस गेम को समझ पाया है या सिर्फ हम अभी भी मनोरंजन तक ही सीमित है? बॉलीवुड सिर्फ एक मूवी इंडस्ट्री नहीं है। बॉलीवुड भारतीयों के लिए एक इमोशनल फैक्ट्री है। हम शादी कैसे करेंगे, हमें प्यार कैसे होगा, हम कैसे दोस्ती निभाएंगे और हमारी देशभक्ति कैसे दिखेगी, ये सब हम बॉलीवुड से ही सीखते हैं। डीडीएनजे ने बताया कि प्यार कैसे होता है, थ्री इडियट ने सिखाया कि सिस्टम को सवाल पूछना गलत नहीं होता। ऐसे ही बॉलीवुड भारत को एक इमोशनल नेशन बनाता है। अब सवाल ये है कि ये इमोशन हम पूरी दुनिया तक डिलीवर कर पा रहे हैं? अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर होता है आर्मी, वेपन्स और इकोनॉमी, लेकिन सॉफ्ट पावर होता है कल्चर, मूवी, म्यूजिक, लाइफस्टाइल और लैंग्वेज। जब कोई देश आपकी मूवी देखता है तो आपकी भाषा सीखने की ट्राई करता है, आपके कलाकारों को फॉलो करता है, आपका खाना, कपड़ा और सोच को अपनाता है, तो आपको उसके ऊपर हमला करने की जरूरत ही नहीं है। वो आपके कल्चर के आगे पहले से ही हार चुका है। अब सबसे पहले बात करते हैं हॉलीवुड की। हॉलीवुड सिर्फ एक मूवी इंडस्ट्री नहीं है, ये एक सॉफ्ट पावर प्रोपेगेंडा मशीन है। अब आप अवेंजर्स ही देखिए, दुनिया पर खतरा आता है, बचाने के लिए कौन आता है? अमेरिका। और ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर्स देखिए, कोई भी खतरा आता है तो यूएस मिलिट्री हमेशा तैयार रहती है। धीरे धीरे दुनिया के दिमाग में ये इमेज बैठ जाती है कि अमेरिका इज अ लीडर, अमेरिका इज अ सेवियर। ये कोई एक्सीडेंटली नहीं होता है। पेंटागन ऑफिशियली हॉलीवुड की स्क्रिप्ट को अप्रूवल देता है। हॉलीवुड अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। अब चलते हैं साउथ कोरिया की तरफ। छोटा सा देश, पॉपुलेशन भी कम, रिसोर्सेज भी सीमित, लेकिन कल्चर वर्ल्ड डोमिनेटिंग। के पॉप, के ड्रामा और कोरियन फिल्म, ये सब गवर्नमेंट सपोर्टेड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पैरासाइट ऑस्कर जीत जाता है, स्क्विड गेम पूरी दुनिया देखती है, बीटीएस ग्लोबल यूथ आइकन बन जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है? लोग कोरियन भाषा सीखते हैं, कोरियन स्किन केयर, फैशन, फूड, ये सब ग्लोबल ट्रेंड बन जाता है। टूरिज्म एक्सप्लोर होता है। साउथ कोरिया ने समझ लिया कल्चर इज बिजनेस एंड कल्चर इज पावर। और ऐसे ही जापान ने नारुतो, ड्रैगन बॉल, पोकेमोन जैसी एनिमी बनाई। बच्चे बचपन में ये एनिमी देखते हैं और बड़े होकर जापानी कल्चर के फैन बन जाते हैं। जापान ने कभी भी जबरदस्ती नहीं की, बस मूवियां बनाई और कहानी सुनाई। और आज हमारे माइंड में जापान की एक क्लीन इमेज बन चुकी है। जापान इनोवेशन, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, ये सब में सबसे आगे है। और ऐसे ही मूवी ने जापान की ब्रांडिंग कर दी और ये सब एक सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। और चाइना भी सिनेमा को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। चाइनीज मूवी में चाइना हमेशा स्ट्रांग होता है, गवर्नमेंट हमेशा राइट होती है और मिलिट्री हमेशा पावरफुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन सब में इंडिया कहाँ खड़ा है? दुनिया में सबसे ज्यादा मूवी इंडिया बनाता है। हमारे पास कल्चर है, हिस्ट्री है, डाइवर्सिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट और सिनेमा इंडस्ट्री में किसी भी तरह का कनेक्शन ही नहीं है। ना ही हम मूवी को एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तरीके दिखाते हैं। हम सिनेमा को सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक ही सीमित रखते हैं। सोचिए, अगर हमारी फिल्मों में इंडियन साइंटिस्ट, इनोवेटर और स्टार्टअप जैसी कहानियां हो तो रीजनल सिनेमा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले, हम मॉडर्न इंडिया और ट्रेडिशनल इंडिया को बैलेंस में दिखाए। बॉलीवुड बन सकता है इंडिया का सबसे बड़ा पावरफुल डिप्लोमेटिक वेपन। सिनेमा सिर्फ स्क्रीन से नहीं लड़ता, सिनेमा दिमागों से भी लड़ता है। जो देश कहानी कंट्रोल करता है वो सोच भी कंट्रोल करता है। तो बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा। अब सवाल ये है कि बॉलीवुड पावरफुल है या नहीं। आपकी राय कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।